तो हेलो भाई लोग, देखो आ चुके हैं हम एक और न्यू वीडियो लेके। अब इस वीडियो में क्या है कि हम आप लोग को बताएंगे कॉन्करर कैसे करें 1 से 2 दिन में। अब देखो यहाँ पे हम उतरते हैं। उतरने के बाद में ना, मतलब मैं हॉट ड्रॉप पे ही उतरा था, बट थोड़ा सेफ उतरा था। यहाँ पे आप भी जब भी उतरो ना तो सेफ उतरो, क्योंकि आपको 2 रिकॉल मिलते हैं। बट आप 2 रिकॉल के चक्कर में मत रहो, सिर्फ 1 रिकॉल के चक्कर में रहो। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आगे थे 2 बंदे, है ना। यहाँ से मैंने लूट बाट की और लूट करने के बाद में जाते हैं हम आगे। और हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद में ना सामने थे 2 बंदे। अब देखो यहाँ पे बंदे ना, अगर डुओ है ना, डुओ रैंक पुश आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि बंदे यहाँ पे कैंप करते हैं। बट उसमें आपको क्या है कि आपको थोड़ा सा सेफ खेलना है और स्टेप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पे बंदा था, मैंने नेट खींचा, बट मेरे को लगा नहीं कि नेट से फटेगा, तो मैं तलवार लेके गया। अब ये बीजीएमआई वालों ने ना एक नंबर चीज दी है, तलवार लेके जाओ, रस कर दो बंदे पे। अब बंदा कितना भी बड़ा कैंपर होगा ना, मतलब वो निकल ही जाएगा बाहर। अब देखो यहाँ पे एक बंदा बचा था, मैंने इसको एक नेट फेंका, बट ये मरा नहीं, क्योंकि ये बंदे कैंप कर लेते हैं। आप डुओ हमेशा खेलो ना तो नेट का ही ज्यादातर इस्तेमाल करो। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे नेट फेंकता हूँ और ये नेट से ये बंदा हो जाता है फिनिश। अब इसके आगे देखो, इस बंदे को मैं जैसे ही मारने के लिए जाता हूँ ना, आगे थे एक इन जैसा ये कैंपर है ना, कैंपर ही एक और बंदा था। अब यहाँ पे भी वही कैंपर था। अब देखो इस बंदे को भी हम कैसे मारते हैं। मैंने इसको बहुत ट्राई किया मारने का, बट ये बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब मैंने थ्रोवाल्स, मॉली, नेड जितने भी थे मैंने सब किए, बट ये मरा ही नहीं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं स्पाइडर का ही यूज करूं। यहाँ मैंने मॉली फेंकी, बंदे इतना होल्ड कर लेते ना, तो आपको जब बंदे कैंप कर लेना तो आप रस करो ही मत उन पे। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के मारोगे ना तो आप जरूर मार लोगे। देखो मैंने इस बंदे को जैसे ही नॉक किया, मैं इससे बात करने लगा, तभी 2 बंदे और, जो कि मुझे पता भी नहीं था वो कहाँ से आए, बट वो भी कैम्प कर रहे थे। अब कैम्प कर रहे थे तो उनका भी इलाज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आया, मैंने यहाँ पे नेट कुक किया, मैंने ये सामने वाले बॉल के पीछे थे, बट मैं इनको ना मार नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर उधर जाऊंगा तो मरूंगा। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने क्लोन का इस्तेमाल किया, और क्लोन का इस्तेमाल करके मैं उन लोगों के पास गया और देखो कैसे कैंप कर रहे हैं। अब ये कैंपरों को मारने के लिए ना आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। अब जितना आप होल्ड करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखो ये बंदे दोनों वहां पे कैंप कर रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया, मैं भी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद में देखो ये बंदे दोनों नीचे हैं। अब देखो इनको कैसे मारते हैं। ये एक बंदा मैंने नॉक किया। देखो अगर बंदे कैंप करे ना तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ होल्ड कर लेना। पोजीशन को अगर होल्ड करोगे ना तो आप बंदों को मार सकते हो। मैंने इन लोगों को मारा, और मारने के बाद में इनको तो साला चाकू से ही काट दिया। काटने के बाद में देखो यहाँ से हम लोग निकलते हैं दूसरी साइड। यहाँ पे ब्रिज पे बंदे कैंप कर रहे थे, तो हम लोगों ने जैसे तैसे ब्रिज को पार किया, मतलब आराम से ही पार किया। पहले एक बंदा आगे भेजा, फिर मैं आया, ऐसे मतलब आ गए। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, ब्रिज कैंप हो, पहले एक टीममेट को भेजो फिर दूसरा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ, यहाँ पे देखो एक गाड़ी आती है, और 1v2 देखो ये प्यारा सा। अब देखो इन बंदों को मैंने मारा, मारने के बाद में अपने टीममेट को तो बचा लिया जैसे तैसे। अब टीममेट को बचाने के बाद में देखो यहाँ पे मैंने इसको रिवाइव दिया। अब रिवाइव देने के बाद में ना, यहाँ पे बंदे इतना कैंप कर लेते ना, अगर मतलब ये जानो कि अगर पानी में बन जाता है ना, जैसे जोन बनता है ना, तो यहाँ पे बंदे बहुत कैंप कर लेते हैं। यहाँ पे एक बंदे ने क्या किया, यहाँ पे गाड़ी पानी में डाल के और वहाँ पे बैठ गए 2 बंदे। अब इन बंदों ने ना मेरे को थोड़ा सा मारा, बट मेरे को अभी पता नहीं चला, सरप्राइज फायर था। पर मैंने देखा ये बंदे जो सामने गाड़ी है ना, इसके पीछे हैं। अभी देखो इनको भी कैसे मारते हैं। अपना हमेशा कोशिश करो ना, आप जितना दूर से फाइट लोगे।
एक बंदा नॉक कर दिया। आप जितनी दूर से फाइट लोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो इन बंदों को तो आराम से हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद में यहाँ से हम लोग निकलते हैं आगे की साइड जोन में। अब यहाँ पे जोन में तो हम नहीं निकले थे, बट यहाँ पे थोड़ी देर और रुके रहे हम लोग। मैंने कहा थोड़ा सा लूट वूट करें। अब निकलने का जैसे ही हमारा टाइम होता है तभी देखो पीछे से एक बोट आती है। देखो जो गलती इन बंदों ने की है ना, बोट वालों ने, आप ये गलती कभी भी मत करना। अगर आपका जोन कभी भी अगर ब्रिज पार करने की सिचुएशन आए ना, तो आप पहले पार कर लो या अपने एक टीममेट को पहले आगे भेजो, उसके बाद में आप आगे जाओ। वहां से निकलने के बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मेरे साथ क्या होता है। पूरे 10 बंदे बचे हैं, अभी 10 बंदे बचे हैं। तब ये बग्गी वाला यहाँ से निकलता है। अब निकलने के बाद में देखो ये तो यहाँ से निकल के मैंने हेल्थ लगाई। अब हेल्थ लगा मतलब लास्ट जोन बचा था, जोन में भी जाना था ना, तो मैंने बग्गी उठाई, अपने टीममेट को बिठा नहीं पाया। और देखो पीछे से आता है ये वाला बंदा, इसको तो मैं आराम से मार देता हूँ। और इसके बाद में इसका दूसरा बंदा, उसकी मेरे को पोजीशन पता नहीं थी, बट ये बंदा यहाँ पे था। अभी देखो इसको, चलो ये बंदे को तो मैंने जैसे तैसे मार दिया। मेरे यहाँ पे हो चुके थे 15 किल, बचे थे सिर्फ 2 स्क्वाड। बट ऐसा सीन हुआ ना कि क्या बताएं, मेरे को भी पता नहीं था कि आज सामने बंदा कैंप कर रहा है। मेरे टीममेट ने बताया था बट मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। मैंने ये गलती की है, बट आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। आपको टीममेट की बात हमेशा सुननी है और सेफ जोन में आराम से खेलना है। तो आज के लिए यही था। अब मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो में।